हम देखेंगे दोस्तों, आज 23 जनवरी है। आज के दिन हमारे महान स्वतंत्रता संग्रामी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 का दिन विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस तथा प्रभावती के यहाँ हुआ था। अर्थात कहने का मतलब, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इसका प्रभाव सुभाष चंद्र बोस पर भी पड़ा था। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने और भारत को स्वतंत्र कराने का आत्म संकल्प ले लिया। चल पड़े राष्ट्रक्रम की राह पर। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने आईसीएस की परीक्षा से इस्तीफा दिया और इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। और उन्होंने देश सेवा करते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर वे बने और 1927 तक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहे। 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। धीरे धीरे कांग्रेस से सुभाष का मोह भंग होने लगा और उन्होंने 1938 में कांग्रेस को छोड़ दिया और एक नए दल की स्थापना की थी। 16 मार्च 1939 को सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने की पूरी निष्ठा की। सुभाष चंद्र बोस एक युवा कांग्रेसी नेता थे और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भारत के युवाओं को संगठित करने का प्रयास किया, पूरी निष्ठा से किया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वतंत्रता सम्मेलन के साथ हुई और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसमें बहुत से युवा शामिल हुए। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी आज़ादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जोबौली हाल में शहीद यतीन्द्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा कि अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस का नारा बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलकर अमर हो गया। इस तरीके से हमने बहुत छोटे भाग में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी देखी और आगे हम इनके द्वारा किए गए कार्यों को भी देखेंगे।